हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मात्रक लिखने के सभी तरीके सीख लिए थे। मात्रकों के अतिरिक्त जो अन्य मात्रक हमारे काम आते हैं उनको भी हम लोगों ने सीख लिया था। आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, वो है टॉपिक विमा। विमा क्या होती है? तो किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी जो हमारी भौतिक राशि होती है, उस भौतिक राशि को कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T और इन तीनों को एक बड़े कोष्ठक में बंद कर दें तो MLT के रूप में व्यक्त करना, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना उसका विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। किसे कहते हैं विमीय सूत्र? किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना और इनके ऊपर जो घातें होती हैं, जो A, B, C, ये क्या है? इन M, L और T के ऊपर घातें हैं, इन घातों को बोलते हैं विमाएं। इनको क्या बोलते हैं? विमाएं। बनाते कैसे हैं वो देखें। तो मैंने बोला है कि किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखा, जहां M4 मास, L4 लेंथ एंड T4 टाइम। M4 मास, L4 लेंथ एंड T4 टाइम। मास यानी द्रव्यमान, L मीन्स या लेंथ मीन्स लंबाई और टाइम मीन्स समय के रूप में व्यक्त कर देना। इन रूपों में उसको व्यक्त कर देना क्या कहलाता है? उसका विमीय सूत्र। और इनके ऊपर जो घातें होती हैं वो घातें क्या होती हैं? उनकी विमाएं होती। ठीक है। अब एक चीज बताओ कि जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम। लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय है तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। विमाएं काम आती है किसके? मात्रकों से। मात्रक का जो निर्माण होता है विमाओं का, वो निर्माण होता है मात्रक से। यानी मात्रक से विमा बनाई जा सकती है, विमा से मात्रक बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं वो बताओ। मान लिया मेरे पास कोई मात्रक है, क्या है? बल का। बल का मात्रक बताता हूँ आप लोगों को, पहले बनाना है क्या होता है? किलोग्राम गुना मीटर होता है ना। और मुझे इस बल की क्या चाहिए? विमा चाहिए। कि भाई बल की विमा बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो पूरा मात्रक है, इस पूरे मात्रक को अंश में लेके जाएंगे। कहाँ लेके चलेंगे? अंश में। तो अंश में लेके चलो। देखो किलोग्राम अंश में ही है, मीटर अंश में है, सेकंड कहाँ आ रहा है? हर में। और हर से मुझे कहाँ पहुंचाना है? ये अंश में पहुंचाना है। तो मैंने लिख दिया गुना सेकंड की घात -2। पहुंच गया अंश में या नहीं पहुंचा?
पूरा का पूरा मात्रक कहाँ रख दिया, अंश में उठा के रख दिया। अब क्या बनानी है, इसकी विमा बनानी है। बनाओ भाई विमा। विमा का मतलब क्या होता है, एम एल और टी के रूप में होती है कि नहीं होती। जहां एम होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, किलोग्राम। होता है कि नहीं होता, एम फॉर मास, और मास का मात्रक क्या है, केजी है। तो ऊपर सूत्र में या विमात्रक में किलोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो किलोग्राम की घात कितनी है, 1। तो यहां m की घात क्या हो गई, 1। ज्ञात करने हैं ABC के मान। ये तो कॉमन है, ये तो MLT तो आएगा ही आएगा हर एक में। ज्ञात क्या करने हैं, ABC को ज्ञात करना है। तो A का मान कितना हो गया, 1 हो गया। L फॉर लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर। मीटर की घात कितनी है, 1 है। तो L की घात 1। T फॉर टाइम, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड की घात कितनी है, -2 है। तो T की घात क्या हो गई, -2। ये क्या बन गई उसका, विमेय सूत्र बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। भौतिक राशि को MLT के रूप में तो लिखा जाएगा ही जाएगा। आप लोगों को ज्ञात करने हैं उसकी विमाओं के मान, और विमा का मतलब है उनके ऊपर लिखी हुई जो घातें हैं A, B और C, इनके मान ज्ञात करने हैं। इनका मान ज्ञात करके MLT के ऊपर लगा दो तो वो क्या बन जाएंगी, उनकी विमाएं बन जाएंगी। और देखें, मान लिया, पूछ लिया मेरे से कि भाई विस्थापन की विमा लिखो। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। होता है कि नहीं होता। आप लोगों को लिखनी है क्या, विमा यानी M, L और T लिखना है। इनके ऊपर की जो घातें हैं वो घातों के मान लिखने हैं। तो घातों के मान लिखोगे, या तो केवल मीटर ही आ रहा है, केवल मीटर आ रहा है ना। तो इस मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किलोग्राम की घात 0 गुना मीटर की घात 1 गुना सेकंड की घात 0। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आसानी से। तो M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम के ऊपर घात 0, तो M के ऊपर घात 0। L फॉर लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर की घात 1, तो L की घात 1। T फॉर टाइम, टाइम यानी समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड की घात 0, इसलिए T की घात भी 0। और किसी भौतिक राशि की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी हाथी की घात 0 लगा दो, इसका मान। ध्यान रखना, इनके बीच में ना तो कॉमा लगाना है, कोई साइन ही नहीं लगाना। M, L और T के बीच में कोई सिग्नेचर नहीं, और हमेशा यहाँ पे बड़ा कोष्टक आएगा। अगर डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया ना M0, L1, T0, तो ये गलत है। जब तक ये बड़े कोष्टक में बंद नहीं होंगी तब तक उसको हम लोग विमीय सूत्र नहीं कहते। विमीय सूत्र केवल कब बोलोगे, जब उसको बड़े कोष्टक में पैक कर दिया जाएगा। अगर उसको बड़े कोष्टक में मैंने पैक नहीं किया तो वो मेरी विमीय सूत्र नहीं होगा, यानी वो विमाएं मेरी क्या होंगी, गलत। ठीक है ना यहां तक। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, M की घात 0 है तो 1 हो गया, L की घात 1 का मतलब L, T की घात 0 का मतलब 1। तो विमा क्या बन गई इसकी, खाली L बन गई।
कि नहीं बन गई? विमाएं कब बनाई जाती हैं? एक चीज और ध्यान रखना, इन विमाओं की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है कि जब हम लोग मात्रकों की पद्धति बदलते हैं तो मात्रकों की पद्धति बदलने पर भी विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रकों की यदि मैं पद्धति चेंज कर दूं तो चेंज करने पर भी विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी बल निकाला, तो बल का एसआई जो मात्रक है वो होता है क्या? किलोग्राम गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस मात्रक होता है इसका क्या? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस मात्रक होता है क्या? फुट गुना पाउंड पर सेकंड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? विमा बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सभी राशियों को अंश में लेके जाओ। तो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। विमा क्या बन गई? MLT। M यानी द्रव्यमान यानी किलोग्राम की घात 1, L यानी लंबाई मतलब मीटर की घात 1, T मतलब टाइम यानी समय, समय का मात्रक सेकंड की घात -2। हो गई कि नहीं हुई? यहाँ इसको अंश में लेके चलो तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की घात -2। विमा बनाओ तो MLT, इसकी विमा भी क्या रहेगी? M फॉर मास। मास यानी ग्राम, बनाते SI से हैं, SI मात्रकों से लिखते हैं विमाएं। लेकिन कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, विमाएं कभी परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि विमाएं यहाँ पे भी देखो ग्राम के ऊपर घात 1 है तो M के ऊपर भी घात 1, L यानी सेंटीमीटर की घात 1 है तो L की घात 1, सेकंड की घात -2 है तो यहाँ पे T की घात भी क्या हो गई? -2 हो गई। इसको देखोगे आप तो क्या हो जाएगा? फुट इंटू पाउंड इंटू सेकंड की घात -2, तो MLT के रूप में लिखो। M यानी द्रव्यमान यानी पाउंड की घात 1, L यानी लंबाई मतलब फुट की घात 1, T मतलब टाइम की घात सेकंड यानी घात -2। विमाएं सदैव अपरिवर्तित रहती हैं। विमाएं हमेशा क्या रहती हैं? अपरिवर्तित। चाहे मात्रकों की कितनी भी पद्धतियां चेंज हो जाएं, आप कभी भी विमाओं को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? अगर मान लो कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई MKS पद्धति में बल की विमा क्या होगी? यही होगी। CGS पद्धति में विमा क्या होगी? वो यही होगी। FPS में विमा क्या होगी? वो भी यही होगी। विमाएं कभी भी चेंज नहीं होती, मात्रक पद्धतियां चेंज होती हैं, मात्रक चेंज होते हैं, लेकिन विमाएं हमेशा अपरिवर्तित रहती हैं। अगर मुझे विमाओं से मात्रक बनाना हो, कहीं विमा लिखी हुई है, मान लो क्या लिखी हुई है, मान लो और इस विमा की भौतिक राशि का नाम लिखो। भौतिक राशि बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे मुझे क्या बनानी है? भौतिक राशि बनानी है। बनाओ भाई भौतिक राशि, ट्राई करो फटाफट। भौतिक राशि का निर्माण करो इन विमाओं से। क्या करोगे?
अरे सर आपने दे रखा है मुझे क्या, m1 l-1 t-2 दे रखा है ना। तो m का मतलब होता है मेरे पास क्या, किलोग्राम की घात a। लंबाई l का मतलब होता है मीटर की घात -1। t का मतलब होता है सेकंड की घात कितनी आई, -2। और चेंज करो तो किलोग्राम बटे मीटर गुना सेकंड स्क्वायर। अब ये मात्रक किसका है, अब देखो ये द्रव्यमान बटे लंबाई गुना समय का वर्ग। अरे सर अभी तक तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है इसमें। तो मैं क्या करूँ, ये क्या बन गया, द्रव्यमान गुना लंबाई बटे समय का हम लोग विमाएं लिखेंगे, ठीक है। विमाएं कैसे लिखोगे, पहले मात्रक लिखोगे, मात्रक से विमाएं लिखोगे। नंबर 5 द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बारह। इनके क्या क्या लिखने हैं, मात्रक वापस लिखने हैं, वापस बनाने हैं, और विमान। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। और इनके आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करोगे या फिर फोटो खींच के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।